तुलसीदास लिख रहे हैं भूप सहस्त्र दस कई बारा और लगे उठावन तरे न तारा। एक एक करके राजा अपना बल अजमाने लगे, लेकिन वो धनुष किसी के उठाए से नहीं उठा। अरे भूप सहस्त्र दस कहीं बार लगे उठावन तरे न तारा। राजा जनक कहने लगे इन राजाओं से ये धनुष हिलता नहीं है, भला ये धनुष को क्या तोड़ेंगे। मन में विचार आया, अरे तजी सिया सजाओ ग्रह अपने कबहू न होए पूर्ण सपन। नहीं बल्कि 10,000 राजाओं ने उस धनुष पर अपना बल अजमाया परीक्षित महाराज, लेकिन धनुष उठाने की बात तो दूर, वो धनुष किसी के हिलाए से नहीं हिला। अब तो राजा जनक को क्रोध आ गया, खड़े हो गए, जवाब देने लगे मुझे ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी शूरवीरों से खाली हो गई है, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को उठा करके तोड़ दे। और राजा जनक बोले, अरे प्यारी लड़ी रही और मैंने व्यर्था पेज धनुष की ठानी। प्यारी मैंने व्यर्था पेज धनुष की ठानी। राजा जनक बोले, ऐसा कोई वीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ दे। मुझे ऐसा लगता है मैंने ये प्रतिज्ञा करके बहुत गलत किया है। अरे प्यारी लली रही मैंने व्यर्था पेज धनुष की ठानी। अरे काऊ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो, अरे सब विधि भाग्य सिया को फूटो, सब विधि भाग्य सिया को फूटो। के मेरी हंसी भई मैंने व्यर्था पेज धनुष की ठानी। राजा जनक बोले, ऐसा लगता है पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। ये बात लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी भैया, और लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए। राजा जनक क्या कह रहे हो, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। और लक्ष्मण को क्रोध आ गया और बोले, लक्ष्मण हे राजा जनक, बोले इतना महाघात और नपुरखों की तासीर नहीं। और क्या कहा जनक, फिर से बोलो कि दुनिया में कोई लक्ष्मण को क्रोध आ गया, बोले राजा जनक अब बोला सो बोला, आगे से मत बोलना। अगर बड़े भैया की आज्ञा मिल जाए तो ये धनुष मेरे लिए कुछ नहीं है। इस धनुष को तो क्या पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल दूंगा। बोले इतना महाघात उन पुरखों की तासीर और क्या कहा जनक, फिर से बोलो और दुनिया में कोई वीर नहीं। लक्ष्मण ने इशारा दिया है, भैया बैठ जाओ। राम बोले, बैठ जाओ लक्ष्मण, जब गुरु हमारे हैं तो हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है।
आज गुरु विश्वामित्र बोले, बेटा राम, समय आ गया है जनक के संताप को दूर करने का। ऐसा करो, तुम खड़े हो जाओ, न तो राजा जनक का अपमान हो जाएगा, सीता कुंवारी रह जाएंगी। राम को आदेश दिया है गुरु विश्वामित्र ने, तो राम उठ करके खड़े हो गए। और मेरे भक्तों, जब राम उठ करके खड़े हुए, पहले तो धनुष की परिक्रमा की है प्रभु ने, और गुरु का आशीर्वाद लेकर के चरण स्पर्श करने के बाद राम लक्ष्मण आज राम उठ करके और धनुष की जो है परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, पूजन करते हैं। आहा, सीता को किसी ने बता दिया, सीता अरे तू जिसकी हृदय में मूर्ति बना करके बैठी है, आज वही राम धनुष को तोड़ने के लिए खड़े हैं। कि उदित उदय गिर मंच पे और रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। जब उदित उदयगिर मंच पर भगवान बाल रूप की तरह खड़े हुए, जैसे सूर्य उगता है, और जब खड़े हुए तो जितने भी कपटी राजा थे भक्तों, वो सब जो है परेशान होने लगे, हंसने लगे, मजाक बनाने लगे। अब चली है चिड़िया पहाड़ उठा। कई हंस के बच्चे मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं? कहा ये बालक, जितनी सभा में स्त्रियां हैं सब कह रही हैं, अरे राजा जनक ये तुमने अच्छा नहीं किया। कहा नन्हे नन्हे बालक, कहा ये कठोर धनुष, जब बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए तो इन बच्चों के बस की बात क्या है। लेकिन आज कुछ चतुर सहेली समझा करके बोली है, ऐसी बात नहीं है कि रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय होए त्रिभुवन तब भागा। सूर्य देखने में छोटा लगता है, लेकिन जब उदय होता है तो सारे संसार में प्रकाश करता है। इनके छोटेपन पर मत जाओ, इनके चरणों से अहिल्या का उद्धार हो गया, तो ये धनुष इनके लिए क्या है। मेरे भक्तों, आज जब मंच पर राम खड़े हुए तो सभी टकटकी लगा करके देखने लगे, राजा हंसने लगे। और भगवान राम ने धनुष की पूजा करने के बाद सीता जी अपने पितरों को मना रही हैं कि हे मेरे पूर्वों, हे मेरी गिरजा भवानी, हे गजानन, हे गणेश, मेरे प्रभु राम इस धनुष को उठा करके तोड़ दें, इतने हल्के हो जाओ, इतनी तीव्रता कम कर लो और इस पृथ्वी को छोड़ दो, इसे तोड़ दें जिसे तोड़ने में कोई कष्ट ना। सीता जी गणेश जी की वंदना कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। इधर भगवान राम ने गुरु को जब प्रणाम किया है, आहा, अरे गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अरे अति राघव उठाई धनुलीना। श्री राम ने अरे गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, गुरहि प्रणाम अति राघव उठाई धनुलीना। गुरु की वंदना की है और भगवान ने माताओं एक झटका में धनुष उठा लिया। सारे राजाओं की निगाह नीचे हो गई, जो कपटी राजा थे और जो अच्छे राजा थे वो तालियां बजाने लगे। भगवान ने धनुष को सीधा कर लिया। जब भगवान ने धनुष को सीधा किया और प्रभु ने जब उस पर प्रतांचा चढ़ाई है, लेकिन धोखे से अरे लेता चढ़ावन है चटगाड़े और काउन लखा देख सब भाए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। याद रखना मेरे बुजुर्गों, तुलसीदास लिख रहे हैं, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े और काउन लखा देख सब ठाड़े। भगवान ने धनुष तोड़ा
केवल आवाज हुई लेकिन किसी ने देख नहीं पाया। आकाश में बिजली चमक गई, इंद्र का इंद्रासन हिल गया, परशुराम की तपस्या भंग हो गई। भगवान राम ने धनुष मेरी माताओं जब धनुष पर प्रतांचा चढ़ाई तो धनुष कब टूटा किसी ने नहीं देख पाया। परशुराम का सिंहासन हिल गया, धरती हाथी चिंगारने लगे, चिड़ियां चहकाने लगी, आखिर ये घनघोर आवाज हुआ। राम ने धनुष को तोड़ा। अब तो मेरी माताओं मेरे भाइयों तालियां बज गई सभा में, सब लोग प्रसन्न हो गए हैं। ताली बजा दो एक बार जोरदार, रामचंद्र भगवान की। अब तो सीता जी मेरे महाराज रंगभूमि में पधार। रुक जा, बड़ी जल्दी है रे, रुक जाओ। गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, अरे रंगभूमि जब सिया पगुधारी, इस चौपाई में शंका है कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी, पगुधारी पगुधारी भगवान श्री राम को भी कहा गया है महाराज परीक्षित। पगुधारी और पगुधारी कब से पड़ा है कि जब से नारी अहिल्या तारी और तब तेई नाम पढ़ो पगधारी। जब से भगवान ने अहिल्या को अपने चरणों के द्वारा तारा उसी दिन भगवान का नाम पगधारी रखा गया। इधर गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं कि रंग भूमि जब सिया पगधारी और मोहे देखी सकल नर नारी। सारी स्त्रियां सारे लोग प्रसन्न हो गए सीता को देखकर, और सीता भी सुंदर है लेकिन एक गड़बड़ी है, राम बड़े हैं सीता छोटी। सीता जयमाला लेकर के आगे बढ़ी है महाराज, और जब जयमाला लेके आगे बढ़ी साथ में दो सहेलियां, और सीता जी जब जयमाला डालने की कोशिश करती हैं तो पहुंच नहीं पाती, छोटी पड़ रही हैं। तो सीता की मैया बोली लला थोड़े से झुक जाओ, सीता को आसानी हो जाएगी जयमाला डालने में। ना झुकियो मत, आज झुक गए तो जिंदगी भर झुके रह जाओगे। ए लक्ष्मण ऐसे मत बोलो ना, गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ का है जाएगी, डाल ले खड़े तो हैं। रघुवीर से सीता की माँ बोली है बेटा अरे झुकी जाइयो तनिक रघुवीरा, और लली मेरी छोटी है, झुकी जाइयो तनिक। लक्ष्मण बोले भैया झुकना मत, अगर आज भाभी के सामने झुक गए तो सारी जिंदगी झुकना पड़ेगा, गुलामी करते रहोगे ना, झुकना मत। ए झुकी जाइयो लला रघुवीरा, लली मेरी बारी है, झुकी जाइयो बारी है। राम बिल्कुल नहीं झुके। अब तो लक्ष्मण बोले अगर हमसे कहो तो हम भैया को झुका देंगे। और का झुका दोगे? तो ऐसा करो तुम ही झुकाए दो, काम है जाए, कैसे कहूँ तो भलो है जाए। इतनी बात पहले से कह देते अब तक जयमाला पड़ गई होती। लक्ष्मण ने सोची हमने भैया से आशीर्वाद न लो, बात शादी तक पहुंच गई है। चलो आज अच्छा मौका है, हम भगवान अपने बड़े भैया के चरण स्पर्श करते हैं। लक्ष्मण ने चरण स्पर्श किए, राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया और लक्ष्मण को उठाया। पैर छू लो। राम झुके, सीता को मौका मिल गया, सीता ने जयमाला डाल दी। बोल गोविंद भगवान की, बोले रामचंद्र भगवान की। अब तो जयमाला पड़ गई, सीता हंसने लगी। राम जी अब छोटे हैं जाओ। राम भी हंसने लगे, अब माता बहने कन्यादान कर लो।
मेरी माताओं गांव देहात में जब शादी होती है ना तो लड़कियां गाली देती हैं। अब लक्ष्मण के टक्कर के मिल गए इतने सीता की सहेलियां, तो आपस में लड़ाई हो गई। अब सीता की सहेलियां बोली मालूम है तुम्हारे यहाँ कैसे कैसे पैदा होते हैं, कैसे कैसे होते हैं बताएं। हाँ बताओ। और सीता की सहेलियां गाड़ी धन लगी और बोली कि ना पीर से होते और न तकदीर से होते, और बायवनपुरी में लड़का पहला खीर से होता, बायवनपुरी में लड़का पहला खीर से। लक्ष्मण को ये बात अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण बोले सुनो, ना जोर कर होती ना शोर कर होती, और जनकपुरी में लड़की धरती और जनकपुरी में लड़की धरती और। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। माताएं बैठ जाओ अपने स्थान पर, 5 मिनट की बात है और कन्यादान करेंगे। राम और सीता का आज भगवान का विवाह है। सबसे पहले यज्ञपति, परीक्षित और नवलदेव मैया और जनेऊधारी भक्त माता बहना एक एक करके आएंगी, तिलक करेंगी और प्रभु राम का कन्यादान करेंगे। भगवान का विवाह हुआ है। धन्यवाद। और बोलते रहे आते रहे। अरे कर लियो कन्या दान सीता की है रही सगाई, माता एक एक करके आना, ठीक है? हाँ, और तिलक करेंगी। अरे कर लियो कन्या दान सीता की है रही सगाई, अरे सीता की है रही सगाई, है रही सगाई, अरे ले लियो कन्या दान सीता की है रही सगाई, अरे ले सभी भक्त जो है बिना आरती प्रसाद के नहीं जाएंगे अगर मेरी आवाज आए। माता एक एक करके आओ, एक एक करके, ऐसे तो ये गर्मी के मार मत जाएंगे। आराम आराम से तिलक करें। एक एक करके करो, बहुत टाइम है अभी, रुक जाओ, बैठ जाओ आराम से, एक एक करके आओ। आचार्य भगवान का विवाह है, ज्यादा जल्दी मत करो, तसल्ली कर लो, तसल्ली मैया तसल्ली। अरे सीता की है रही सगाई, है रही सगाई, कर लियो कन्या दान सीता की है रही सगाई। धीरे 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 धीरे, बड़ी जल्दी है रही है, मीठे मीठे बजा, आराम आराम आओ, तो भीड़ बहुत है मैया, थोड़ा इंतजार कर लो, घरे उका करो ये, आराम आराम से करो, आराम आराम से करो। हाँ माताएं बहनें आराम आराम से करें। और जो करती जाए वो अपने स्थान पर बैठती जाए, ठीक है? पीछे निकल के जगह होती रहेगी, जो होता रहे वो निकलती रहे। अरे चाचा भाग के अइयो, दौड़ के अइयो, चाचा भाग के अइयो, दौड़ के अइयो, टीटू भैया व्यवस्था देखते रहे, ज्यादा भीड़ भी ठीक नहीं है। वही तो। और चाची लेवे कन्या दान सीता की है रही सगाई, अरे कर लियो कन्या दान सीता की है रही सगाई, अरे ताऊ दौड़ के अइयो, भाग के अइयो, और ताई लेवे कन्या दान सीता की है रही
कर लियो कन्या प्राण सीता की है रही सगाई। एक बात और ध्यान रखें, जल्दी करें भक्तजन, आरती का समय, कोई भक्त जाए ना बिना आरती प्रसाद के, ठीक है। जो माता बहना हमारी जा रही है आरती प्रसाद लेकर ही जाए, सही कह रहे हैं भैया, ठीक है। बिना आरती प्रसाद के कोई नहीं जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। आगे पीछे हो जाओ भैया, आगे और पीछे जिनका होते जाओ। कन्यादान हो जाए वो हटती जाए माता बहना है, और जिनका नहीं है वो करती जाए। हाँ बिना आरती प्रसाद के कोई नहीं जाएगा, भगवान का प्रसाद लेकर ही जाए, सभी से कहना है मेरा। माताएं बहनें जो तिलक कर रही हैं करते जाएं और हटते जाएं। बोलिए राज शिव हरि भगवान जय हो।